A wire of length L carries a current I along the x-axis, and magnetic field is B vector B naught I cap plus J cap plus K cap Tesla exists in space. Find the magnitude of magnetic force on the wire. अब B vector आपको given है और L है length, करंट फ्लो कर रहा है I along the x-axis, तो ये बन गया L I cap. L vector is L I cap और हमारे पास फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में I L क्रॉस B. तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है I कैप का विद I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप के साथ. सॉल्व करिए क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हो गया बच्चों ये क्वेश्चन. चंदन, परम, गुरजोत, गुरलीन नहीं है ये आज. गुरप्रीत भी नहीं है. Sir, Gurjot present. गुरजोत हो गया बेटा. Yes, sir. The next one is ये करिए सारे के सारे सिमिलर क्वेश्चन, इन्हें सॉल्व करो सब. ये न्यूमेरिकल्स हो गए सारे सबके 5 के 5. Yes, sir. आपके गुरजोत, सार्थक हो गए सर. वो देख तू कह रहा था मैं नहीं आऊंगा, देख फिर अब उधर चला जाओ, उधर रूम में. नहीं सर फर्स्ट न्यूमेरिकल दिखा दो प्लीज. आपको पूरी फाइल ही भेज दी, फर्स्ट क्या देखना, देखो उसमें जो मर्जी. सर मिली नहीं. क्यों? सबको तो मिल गई. और किसे नहीं मिली फाइल बेटा? सर मुझे.
तो फिर भी कोई डाउट हो तो बताना। अब इस फाइल में आपके पास 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड अदर वन इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो टोटल इन दोनों चैप्टर के नियर अबाउट 500 प्लस न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे विच आर सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड। तो बिसाइड ऑफ दिस फिर भी अगर आपको कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए कोई कंपटीशन लेवल का या बोर्ड लेवल का, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों के रेडी है और आप लोगों ने टेस्ट भी इन चैप्टर्स के दे दिए। मैग्नेटिज्म का तो अभी हमने स्टार्ट किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट का थ्योरी का हो चुका है, अभी एक बार थ्योरी और होगी। मंडे के टेस्ट में जो आपको थ्योरी आएगी वो सारे का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका थ्योरेटिकल। उसके बाद हम स्विच करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर विच आर इम्पोर्टेंट, जो थ्योरेटिकल वाइज भी इम्पोर्टेंट है और हमारे पास न्यूमेरिकल वाइज भी। 2 टेस्ट उसके, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्विच टू सब्जेक्टिव टेस्ट, और सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। मींस इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म। देन वी विल स्विच टू ईएमआई, ईएमआई के बाद ऑप्टिक्स, फिर हम दोबारा से जो अपना सिलेबस है मॉडर्न फिजिक्स जो हमारी पेंडिंग पड़ी है उसे स्टार्ट करेंगे। सो इट टेक नियर अबाउट 20 to 25 डेज। तो उसके बाद फिर से हम सिलेबस के ऊपर जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली सितंबर लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हमारा सिलेबस जो है वो रैप अप हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपके सिर्फ टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी, जो पीछे हमने जितने भी 10 इयर्स के पेपर्स हैं वो आप सॉल्व करोगे। होपफुली तब तक स्कूल ओपन हो जाए तो फिर हम प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी स्विच करेंगे। बट स्टिल अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस एट एनी टाइम। ठीक है, तो ये 5 न्यूमेरिकल आपके हो चुके हैं सबके। The next is a horizontal wire 0.1 meter long carries a current of 5 ampere. Find the magnitude and direction. अब इसी न्यूमेरिकल में 2 पार्ट हैं, एक तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है हमने और साइड बाय साइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ वायर। अब देखो यहाँ पे वेट आ गया, तो फोर्स और वेट दोनों का रिलेशन हम लगाएंगे। फोर्स इज m/g और ऊपर हमने किया है फोर्स इज ILB sin थीटा। तो दोनों को कंपेयर करके आप इसे सॉल्व करोगे। प्लीज गो थ्रू दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 5। कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो बताइए मुझे। गुरजोत, चंदन अच्छे से करना, गुरनीत आप भी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसमें हमने इनवर्ट क्यों ली? इसमें हमने इनवर्ट क्यों लिया उसको डायरेक्शन को? बेटा चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करो, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला। डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हो, नो इश्यू, इसमें कुछ भी नहीं। आप चाहे अपवर्ड लेके सॉल्व कर लो। सिर्फ जो लास्ट है वो आपके पास बी की वैल्यू फिर करंट की डायरेक्शन भी हमने देखनी है ना। करंट की डायरेक्शन देखो A to B है, तो A to B वो क्लॉकवाइज बना या एंटी क्लॉकवाइज बना, उसके अकॉर्डिंगली है ये। ओके। हाँ जी, तो अगर आप B to A लोगे फिर आप क्रॉस की जगह पे डॉट बनाना स्टार्ट कर देना।
वहां पे आप फर्स्ट लाइन देखिए कि डायरेक्शन एज शो, तो डायरेक्शन का हमें कोई पर्टिकुलर नहीं है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। Rest we have the formula F is ILB sine theta, and it is given as per Fleming's left-hand rule. So B magnetic field must be perpendicular. So theta is 90, and by the definition, force is M into G. Equating equation mg is ILB sine theta. Now over here, current is given is 5 ampere. Length is 0.1 meter. B, magnetic field is to be calculated, and sine 90 is 1. So we have the equation mg equal to 3 into 10 raised to minus 3. 0.1 into 9.8, which is equal to 5 into 0.1 into B. From this equation, we can find out B. B is right hand equation divided by 5 into 10 raised power, minus 1. So it is 5.88 10 raised to minus 3 Tesla. So this is how we can find out the value of magnetic field if weight or if mass is given. Is that clear? Students, Yes, clear? sir. Okay. Yes, sir. The next one is a straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter and mass 60 gram is suspended by two vertical wire at ends. A current of 5 ampere is set up in the rod through the wires. You have to calculate what magnetic field should be set up normal to conductor in order that tension on the wire is 0. And then what will be the total tension? Haji, please solve this. Force is tension. You can solve it easily. Please note down question number 6.
हो गया बच्चों?